भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन इस देश में कोई भी त्योहार बिना राजनीति के ना होता है और ना ही किसी दिक्कत के पूरा होता है। दिवाली है तो पटाखे और प्रदूषण वाली पॉलिटिक्स होगी, छठ है तो दर्दनाक रेलवे सफर होगा, और गंदी यमुना में डुबकी और आरोप प्रत्यारोप वाली फुल ऑन पॉलिटिक्स होती है। जो घर जा रहे हैं वो मुश्किल से जा पा रहे हैं, जो दिल्ली में है उनके लिए छठ मनाना आसान नहीं है, बल्कि जान का जोखिम भी हो रहा है, क्योंकि जहरीली झाग वाली नदी यमुना है और इसमें डुबकी लगाना है। न केवल डुबकी लगाना है बल्कि लगातार 2 दिनों तक कई कई घंटे इस गंदी बदबूदार जहरीली झाग वाली नदी में खड़े होकर पूजा कर रहा है। यह पूजा वो दिल्ली वासी करने वाले हैं जो अगले साल यहां नई सरकार चुनेंगे। यह पूजा वो दिल्ली वासी करने वाले हैं जो बीते कई वर्षों से ऐसी ही पूजा करने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी तैयारियों को गलत बताने में जुटी है, यानी यमुना साफ तो नहीं हुई। हर बार की तरह यमुना की झाग वाली छठ पूजा में पॉलिटिक्स फुल ऑन। आपको याद होगा कि दिवाली से हवा पहले से प्रदूषित भी है। दिल्ली में छठ की तैयारियां शुरू। सीएम आतिशी ने किया घाटों का दौरा। 1000 से ज्यादा कृत्रिम घाट का दावा। 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि छठ पूजा जो लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, उसमें बीजेपी विवाद करने की कोशिश कर रही है। 6,500-7 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई में, पर उसका अंजाम क्या है ये देखिए। और यहाँ पर छठ पूजा मनाने आएंगे हमारे देश की पूर्वांचल की महिलाएं। 5 नवंबर से छठ का महापर्व शुरू हो जाएगा। 7 और 8 नवंबर को छठ व्रती पानी में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या छठ व्रती को जहरीली झाग वाले यमुना में ही खड़ा होना पड़ेगा? हर साल छठ पूजा की तैयारियों और घाटों की साफ सफाई को लेकर कई दावे किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही दावा है। आज सीएम आतिशी ने दिल्ली के आईटीओ के पास हाथी घाट पर तैयारियों का जायजा लिया और छठ को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यमुना के नाम पे राजनीति कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, हमने कहा कि यमुना में पूजा होना चाहिए। हम कहते हैं साफ सफाई का पर्व है ये, हम घाटों की सफाई करते हैं हम। और साथ में जब पूजा होता था तो 1 सप्ताह पहले हरियाणा पानी छोड़ता था, जिससे ये जो गंदा पानी है वो साफ हो जाता, नया पानी आता था, लोग उसमें डुबकी भी लगाते थे। सीएम आतिशी का कहना है कि 2014 से पहले सिर्फ 60 छठ घाट थे। इस साल दिल्ली में 1000 से ज्यादा कृत्रिम घाट बनाए गए और तस्वीरों में ये साफ सुथरी घाटें दिख भी रही। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू यमुना की वो जहरीली झाग भी है जिसके किनारे घाट है। और इस बात की पूरी संभावना है कि हर साल की तरह इस साल भी लोग इसी जहरीली पानी में छठ पूजा करें। इसीलिए बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वैसे भी त्योहार है तो राजनीति तो होगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला यमुना की घाटों पर जाकर साफ सफाई के दावों की असलियत दिखाने से नहीं चूके। दिल्ली आज केवल गैस चेंबर नहीं बल्कि सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दिल्ली वासियों को जहर देने के लिए और गैस चेंबर में तब्दील करने के लिए दिल्ली को। छठ पर हो रही राजनीति के इस खेल में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली में सरकारों के दावों के बावजूद दिल्ली में यमुना का प्रदूषण लगातार पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ रहा है। दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगभग दोनों सरकारों ने पिछले 5 वर्षों में
लगभग 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा दिल्ली के यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया है। छठ पर्व के बारे में कहा जाता है कि इसमें काफी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसके बावजूद भी सोचिए जरा, हजारों छठ व्रती को कई घंटे यमुना के इस बदबूदार जहरीली झाग वाले पानी में खड़े होकर पूजा करना हो। वैसे उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि तैयारी ऐसी हो कि हर साल दिखने वाली ये तस्वीरें इस साल न दिखें। कुछ महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में करीब 30 लाख से ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं। ऐसे में छठ वाली राजनीति तो अभी कुछ दिन और चलेगी। दिल्ली से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छठ घाटों पर साफ सफाई को लेकर राजनीति है। प्रदूषण से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। आनंद विहार में AQI 489 पहुंच चुका है। आर.के. पुरम में AQI 466 पहुंच चुका है। सिरीफोर्ट में AQI 334 पहुंच चुका है। ओखला में AQI 222 पहुंच चुका है। सेहत के लिहाज से सामान्य तौर पर 100 से ऊपर का AQI बहुत खराब माना जाता है, जबकि दिल्ली के कई हिस्सों में तय सीमा से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक है। और आपको याद होगा, हर साल प्रदूषण पर इस देश में पॉलिटिक्स होती है। कभी हरियाणा जिम्मेदार होता है, कभी पंजाब के किसान जिम्मेदार होते हैं, कभी दिल्ली सरकार जिम्मेदार होती है, कभी उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ लगातार जारी है। Zee News.